जय हिंद साथियों, मैं तरुण कुमार आप सभी का इनगर परिवार में स्वागत करता हूं। आज हम देखने वाले हैं उत्तर प्रदेश पुलिस जो एग्जाम होना है उसका जीएस का सेट नंबर 5। कितना? सेट नंबर 5, जिसमें आपके क्वेश्चन विश्लेषण रहेगा, स्टैटिक्स जीके क्वेश्चंस रहेंगे, करंट अफेयर्स रहेगा, जिनको मिलाकर हम री एग्जाम पार करने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे, मतलब पार हो ही जाएगा। और ये क्वेश्चंस बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों के लिए डिजाइन किए गए, बिल्कुल प्रीवियस ईयर्स के पीवाईक्यू रहने वाले हैं, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत भी महत्वपूर्ण होंगे। ज़्यादा टाइम ना लेते हुए चलते हैं क्लास की ओर। क्लास शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लें, जिससे आने वाली नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। चलिए शुरू करते हैं। अपना पहला प्रश्न है, भारत के संविधान में निम्न में से किसके विरुद्ध अभियोग चलाने का प्रावधान नहीं है? हम सबसे पहले देखते हैं कि किस किस के खिलाफ प्रावधान है। जिसके महाभियोग, आप लोगों ने सुना होगा महाभियोग। आप लोगों को बताना है महाभियोग किस आर्टिकल में है। तो सबसे पहले देखते हैं, महाभियोग हम राष्ट्रपति पर भी चला सकते हैं, भारत के मुख्य न्यायाधीश पर भी चला सकते हैं, और भारत के उपराष्ट्रपति पर भी चला सकते हैं। लेकिन पद से हटाने के लिए राज्यपाल के विरुद्ध महाभियोग चलाने का कोई प्रावधान हमारे संविधान में उल्लिखित नहीं है। तो अपना सही जवाब क्या रहने वाला है? राज्य के राज्यपाल। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अपना अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में डाटा किस रूप में भंडारण होता है, या कंप्यूटर में जो डाटा है वो किस रूप में रखा जाता है? तो किस रूप में रखा जाता है? वो रखा जाता है बाइनरी में। बाइनरी बाइनरी लैंग्वेज होती किस प्रकार की है? तो बाइनरी जो लैंग्वेज होती है वो 0 और 1 के फॉर्मेट में लिखी जाती है। कैसे? 0 और 1 के फॉर्मेट में लिखी जाती है। इन्हीं से मिलकर बाइनरी भाषा बनती है। आप लोगों को बताना है बाइनरी भाषा का दूसरा नाम क्या है। बाइनरी जो होती है, बाइनरी संख्या, उसका दूसरा नाम क्या है? यह भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो आप लोगों को कमेंट में बताना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। जो अपना अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार ने भारत रत्न भारत रत्न और पद्म श्री को प्रारंभ किया था? तो किस अनुच्छेद के उपेक्ष में किया था? तो वो किया था अनुच्छेद 18। अनुच्छेद 18 क्या कहता है? उपाधियों का अंत। लेकिन यह जो रत्न है यह उपाधि नहीं है, बल्कि ये एक योग्यता पर आधारित एक पुरस्कार है। ठीक है, इसी के साथ हम लोग देख लेते हैं कि आर्टिकल 15 क्या कहता है। जो हमारा आर्टिकल 15 है वो कहता है कि मूल धर्म, मूल जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव पर निषेध, भेदभाव पर रोक, हमें आर्टिकल 15 यह अधिकार देता है। उसके बाद बात करते हैं आर्टिकल 16 की। 16 क्या अधिकार देता है हमें? 16 जो हमें अधिकार देता है वो देता है लोक नियोजन की अवसर की समानता। क्या? लोक नियोजन में अवसर की समानता, नौकरियों में समानता, ये सारी की चीजें हमारी अनुच्छेद 16 के अंतर्गत आती हैं। उसके बाद रहता है हमारा अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 जो है ना, वो अस्पृश्यता का अंत कहते हैं। क्या? अस्पृश्यता का अंत, मतलब छुआछूत को दूर रखने की का प्रावधान अनुच्छेद 17 में संबंधित है। आप लोगों को बताना है जो अनुच्छेद 14 से 18 यह किससे संबंधित है? इसका जो यह कौन से मूल अधिकार हमें प्रदान करते हैं? 14 से 18। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो अपना अगला प्रश्न है, और हम लोगों को यहाँ से एक चीज और देख लेनी है, जो मूल अधिकार है। मूल अधिकार वो किस भाग में है? तो जो मूल अधिकार है वो भाग 3 में, किसमें? भाग 3 में है। जो आर्टिकल है वो है, वो कितने हैं? वो है, बोलो बोलो, 12 से 35।
12 से 35। ठीक है, इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। जो अपना अगला प्रश्न है, भारत में कृषि आयकर लगाया जा सकता है। जो भारत में कृषि आयकर है वो कौन लगा सकता है? तो जो कृषि आयकर का प्रावधान है वो हमारा राज्य सूची का विषय है, तो हमारा राज्य सरकार इस पर लगा सकती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। जो अपना अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन एक द्रव्यता अनुपात है? तो द्रव्यता अनुपात क्या है? तो वो है चालू अनुपात। क्या है? चालू अनुपात को हम एक द्रव्यता अनुपात के नाम से भी जानते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो अपना अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्न में से कौन एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो मौलिक कर्तव्य कौन सा नहीं है? वो है लोक चुनाव में वोट डालना। लोक चुनाव में वोट डालना एक मौलिक कर्तव्य नहीं है, जबकि वैज्ञानिक कागजों को विकसित करना, लोक संपत्ति की सुरक्षा करना, संविधान को मानना एवं इसके आदर्शों की कद्र करना, यह तीनों के तीनों हमारे मूल कर्तव्य के अंतर्गत आते हैं। यहाँ से याद एक फंडामेंटल ड्यूटीज से क्वेश्चन बनता है कि ये किस भाग में है। तो ये इनका जो भाग है, भाग वो है 4 का। अगर आर्टिकल पूछ लिया जाए तो इनका जो आर्टिकल है वो है 51 का। ये मूल संविधान में नहीं थे, तो ये बाद में जोड़े गए। ये कब जोड़े गए थे? तो ये जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा ये हमारे मूल संविधान में जोड़े गए थे। जब मूल संविधान में जोड़े गए थे तब इसमें कुल 10 मूल कर्तव्य थे। कितने? 10। अभी वर्तमान में कितने हैं? 11। अब बात आती है कि 11वां कब जोड़ा गया? तो ये जोड़ा गया था 82वें संविधान संशोधन, 82वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको जोड़ा गया था। अब एक क्वेश्चन और यहाँ से बन सकता है, वो ये है कि जो मूल कर्तव्य हैं वो किसकी सिफारिश पर जोड़े गए थे? तो वो जोड़े गए थे स्वर्ण सिंह। किसकी सिफारिश पर? स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा। स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा इनको जोड़ा गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। जो अपना अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से किस क्रांति को तिलहनों के उत्पादन की क्रांति कहा जाता है? तो अगर बात की जाए तिलहन क्रांति, जो तिलहन है इससे संबंधित कौन सी क्रांति है? तो जो पीली क्रांति है ना, उसको हम तिलहन क्रांति के नाम से जानते हैं। जो तिलहनों के उत्पादन की है उसे हम पीली क्रांति कहते हैं। अगर बात की जाए श्वेत क्रांति की, कि श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? तो जो क्रांति है वो हमारी दुग्ध उत्पादन से, किससे? दुग्ध दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। हरित क्रांति हमारी खाद्यान्न से संबंधित है। किससे? खाद्यान्न से। अगर वहीं पूछ लिया जाए स्वर्ण क्रांति किससे संबंधित है? स्वर्ण क्रांति जो हमारी संबंधित है वो है बागवानी से। किससे? बागवानी से। इसी के साथ चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। कौन सा भोजन तुरंत शक्ति प्रदान करता है? अगर बात की तुरंत शक्ति प्रदान करने की, तो वो बात आती है ग्लूकोज की। ग्लूकोज जब भी हमारे शरीर में कमजोरी उत्पन्न होती है तो हमें ग्लूकोज की बोतलें चढ़ाई जाती हैं, जिससे कि हमारे शरीर में जो वीकनेस है वो जल्दी से आपूर्ति हो सके। अगर कुछ यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है? तो जो ग्लूकोज का सूत्र होता है वो होता है C6H12O6। कितना? C6H12O6, यह इसका सूत्र होने वाला है। अगर पूछा जाए ग्लूकोज में का जो सबसे सरल कंपोनेंट है वो क्या है? तो वो है हाइड्रोकार्बन। क्या है? हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो अपना अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में बहु प्रतिष्ठित वन
वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट को ई कॉमर्स से जोड़ने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने किस कंपनी के साथ समझौता किया था? तो वो कौन सी कंपनी थी जिसके साथ यह समझौता किया गया था? आप लोगों को बताना है कि किस कंपनी के साथ यह समझौता किया गया था। तो वो है अमेजन। अमेजन इंडिया के साथ इस समझौते को चलाया गया था। उसके साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न। यूनियन में से कौन सा जिला भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर है? तो कौन सा जिला है जो भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है? तो वह किन्नौर, हिमाचल प्रदेश का है किन्नौर जिला। ये कौन सी सीमा पर स्थित है? तो ये है जो चीन है, चीन का जो तिब्बती भाग है उससे जुड़ता हुआ बॉर्डर शेयर करता हमें मिलता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मोनोजाइट, मोनोजाइट किसका अयस्क है? तो अगर बात कीजिए मोनोजाइट की, तो मोनोजाइट किसका अयस्क है? तो यह थोरियम का अयस्क है। किसका? थोरियम का अयस्क है। आप लोगों को बताना है थोरियम का सूत्र क्या होता है। थोरियम का सूत्र क्या होता है? अगर यहाँ से क्वेश्चन और मिल सकता है वो ये है कि थोरियम, विश्व में सबसे ज्यादा थोरियम कहाँ पाया जाता है? तो जो हमारा दक्षिण भारत है वहां पर विश्व का 75%, दक्षिण भारत में विश्व का 75% थोरियम अकेला पाया जाता है। कितना? 75%। तो थोरियम के उत्पादन में भारत नंबर 1 पर आता है। क्या? थोरियम के उत्पादन में भारत नंबर 1 पर आता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में मुगलों और मराठों के बीच द्वंद्व प्रारंभ हुआ था? तो किसके शासनकाल में मराठों और मुगलों के बीच द्वंद्व प्रारंभ हुआ था? तो हुआ था औरंगजेब। किसके? औरंगजेब के शासनकाल में हुआ था। कब शुरू हुआ था? तो यह शुरू हुआ था 1657 ईस्वी में। कब? 1657 ईस्वी में। किसने किया था? तो ये किया था मराठा साम्राज्य के संस्थापक शिवाजी ने। किसने? मराठा संस्थापक शिवाजी ने। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। 2021-22 के लिए स्विस बेकरेज कंपनी यूबीएस की आर्थिक विकास दर क्या रहने वाली है? तो उसने जो अनुमान लगाया है वह क्या लगाया है? तो वह लगाया है 9.5। क्या? 9.5 यह अनुमान लगाकर चली है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। जो अपना अगला प्रश्न है, एक सहकारी समिति के गठन के लिए न्यूनतम न्यूनतम सदस्यों की संख्या की आवश्यकता होती है। तो न्यूनतम कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है? तो होती है 10 सदस्यों की। न्यूनतम 10 सदस्य होने चाहिए। प्रश्न यहाँ से यह बन सकता है कि सहकारी जो समिति है वह क्या होती है? तो जो सहकारी समिति है वह क्या होती है और उनके पारस्परिक लाभ क्या होते हैं? तो जो सहकारी समिति होती है वो लोगों का एक ऐसा संघ होता है जो अपने पारस्परिक लाभ के लिए सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक के लिए स्वेच्छापूर्वक सहयोग करते हैं। उन्हें हम सहकारी समिति का नाम देते हैं। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। पश्चिमी घाट क्या है? पश्चिमी घाट क्या है? पर्वत है, पठार है, या पठारों का ढलान है, या फिर पहाड़ियां हैं? तो जो पश्चिमी घाट है वो पठारों का ढलान है। क्या? पठारों का ढलान है। अब यहाँ से क्वेश्चन एक और बन सकता है कि पश्चिमी पठार कहाँ से कहाँ तक? तो ये गुजरात और महाराष्ट्र की सीमाओं से शुरू होकर गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु से होते हुए कन्याकुमारी में समाप्त हो जाता है। इसकी जो कुल लंबाई है वो 1600 किलोमीटर है। कितनी? 1600 किलोमीटर है। इसी के साथ बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। आपने स्वयं के प्रयोग के लिए मालिक द्वारा लिए गए वस्तुओं के मूल्य को किस खाते में क्रेडिट किया जाता है? तो किस खाते में क्रेडिट किया जाता है? तो किया जाता है खरीद खाता। क्या? खरीद खाता। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अपना अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से
किन सम्राटों के शासनकाल में भारत का पहला मुद्रा रुपया मुद्रित हुआ था? तो किसके शासनकाल में जो भारतीय मुद्रा है वो लाई गई थी? वो लाई गई थी शेरशाह सूरी के, शेरशाह सूरी के कार्यकाल में इसको लाया गया था। शेरशाह सूरी का एक और बहुत ही महत्वपूर्ण काम था जिसको हम आज भी यूज करते हैं, वो है जीटी रोड, ग्रांड ट्रक रोड, जीटी रोड। आप लोगों को बताना है यह कहाँ पर स्थित है, यह कहाँ पर स्थित है। इसका निर्माण भी शेरशाह सूरी के द्वारा ही कराया गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। शहद का प्रमुख घटक क्या है? तो शहद है उसका प्रमुख घटक क्या है? अगर बात की जाए शहद के प्रमुख घटक की, तो शहद में फैक्टोज पाया जाता है। क्या? फैक्टोज पाया जाता है। जो सबसे मीठी शर्करा है, क्या? जो सबसे मीठी शर्करा है। अगर पूछा जाए कभी कभी पूछ लिया जाए कि शहद किन किन तत्वों से मिलकर बनता है, तो शहद